पूछताछ का सिलसिला जारी रहा। साउथ कश्मीर के अलावा सेंट्रल और शुमाली अजला में भी दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस रहे लोगों के घरों पर छापेमार कार्रवाई हुई। गांधरबल और कुपवाड़ा में ऐसे कई साबिक OGWs के घरों की तलाशी ली गई। और बारामूला के टंगमर्ग में आज ब्लॉक दिवस के मौके पर जिला डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा ने अवाम से सीधे रूबरू होकर के उनकी शिकायतें सुनी, मांगों को देखा। ये प्रोग्राम हुकूमत की उस मुहिम का हिस्सा है जिसका मकसद है गवर्नेंस को अवाम के दरवाजे तक पहुंचाना और उनकी मुश्किलों को हल करना। पुंछ लिंक अप डे के जश्न के सिलसिले में इंडियन आर्मी ने नातू ऑडिटोरियम के अंदर पुंछ में 3 रोज़ा टैलेंट हंट शुरू किया है और इस कंपटीशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डांस, सिंगिंग, ख़ासतौर पर स्किट जैसी कॉम्पिटिशन्स करवाए जा रहे हैं, जिसमें पुंछ ज़िले के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट ने हिस्सा लिया। इस साल टैलेंट हंट का थीम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था और इस कॉम्पिटिशन में मुंतखब स्टूडेंट को 22 नवंबर को पुंछ लिंक अप डे पर अवार्ड भी दिया जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है 22 नवंबर को यहाँ पुंछ में आर्मी का लिंकअप डे सेलिब्रेट होता है, तो उसके लिए आज ग्रैंड फिनाले के लिए हमें नातू ऑडिटोरियम में बुलाया था। तो यहाँ पे आर्मी वालों की तरफ से टैलेंट हंट का कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें हम सब ने पार्टिसिपेट किया और इसका फाइनल जो होगा वो 22 नवंबर को। और आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इंडियन आर्मी के ऑर्गेनाइज किए गए टैलेंट हंट कंपटीशन के लिए। जैसे कि हम सबको पता है कि 22 नवंबर को हम पुंछ में लिंकअप डे सेलिब्रेट करते हैं और हर साल होता है ये सेलिब्रेट, पर इस साल हमें स्पेशल ये चीज़ है कि हम ऑपरेशन सिंदूर को इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि देखा जाए मोस्ट ऑफ द परफॉर्मेंसेस यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर को लेके हो रही हैं। यहाँ पे हम सिर्फ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए या जीतने के लिए नहीं आए हैं। हम उन शहीदों को, उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए आए हैं, उन फैमिलीज़ को याद करने के लिए आए हैं जिनने अपने वीर जवान खोए। 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड की जानिब से स्टूडेंट्स में एक टैलेंट हंट जो है वो करवाया गया, जिसके बीच में मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने जो है वो बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और इसका जो मेन माटो होता है वो 22 नवंबर होता है, क्योंकि 22 नवंबर 1948 को हमारा ये जो इलाका है पुंछ का, ये अपने भारत के साथ जो है वो मिला था। और इस के बीच में ये जो टैलेंट हंट बच्चों में इसका खास थीम जो था इस बार वो था ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि हाल ही में आप सबको पता है कि पहलगाम के बीच में जो हमारे नौजवानों को शहीद किया गया था, तो उसी सिलसिले में ऑपरेशन सिंदूर जो है, यानी कि पाकिस्तान के साथ जो है एक हमारा युद्ध हुआ था जो 3 दिन तक लगातार जारी रहेगा, और उसी सिंदूर को लेके ये टैलेंट हंट इस बार जो है वो करवाया गया है। और ये बच्चों ने बड़े जोश और खरोश के साथ, बड़ी खुशी के साथ जो है अपने जो प्रोग्राम्स है वो उनको परफॉर्म किया यहाँ पे ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप डांस और इसके साथ साथ जो है वो स्किट्स वगैरह पेश किए गए, जिसका मेन माटो था, मेन थीम था ऑपरेशन सिंदूर। नई सोच नया कश्मीर के तहत 62 राष्ट्र राइफल्स ने बडगाम के शेख उल आलम डिग्री कॉलेज में एक मल्टी डायमेंशन प्रोग्राम की शुरुआत की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ इलाकों के एक्सपर्ट्स ने स्टूडेंट को अलग अलग टॉपिक पर मुख्तलिफ पहलुओं से लेक्चर दिए ताकि तलबा को मुख्तलिफ शोबे में फ़ायदा हो, उन्हें इंस्पायर किया जा सके। प्रोग्राम में ख़ास तवज्जो मंशियात के इस्तेमाल पर दी गई। एक ये जो लेक्चर सीरीज हमने यहाँ पे की डिग्री कॉलेज बडगाम में, हमारे यूथ को काफ़ी चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे ड्रग अब्यूज सबसे बड़ा चैलेंज अभी जो पूरे कश्मीर में है, या फिर साइबर सिक्योरिटी है, वुमेन एम्पावरमेंट है। तो इन सबको एक मोटिवेट करने के लिए हमने एक लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज की थी विद द हेल्प ऑफ 62 RR बडगाम, 5 सेक्टर है जिसमें GOC है, इंटर फोर्स के। तो हमारा मकसद यही था कि जो डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो कि यूथ है हमारा, इनको बेसिकली ये पता चले कि चैलेंज क्या है और उन चैलेंजेस से निपटना कैसे है। तो उस सिलसिले में आज ये जो 13 नवंबर को हमने डिग्री कॉलेज बडगाम में जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, तो उसमें काफ़ी एक्सपर्ट्स आए थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम से कुछ एक्सपर्ट्स आए थे, कुछ टाटा सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशन से आए थे। तो हमारा पहला लेक्चर जो था वो ड्रग अब्यूज के बारे में था, तो कैसे हम इस ड्रग अब्यूज से खुद को, अपने दोस्तों को, अपने समाज को ठीक कर सकते हैं। ये अवेयरनेस बहुत अच्छी है जो 62 RR ने हमारे कॉलेज में आज ऑर्गेनाइज किया था। हमें ऐसा है कि जो ड्रग अब्यूज क्राइसिस बढ़ रही है सोसाइटी में, लैक्स में रिकॉर्ड है, जो कि हमारी फर्स्ट अवेयरनेस यही रहती है कि अगर कोई बच्चा इसमें ट्रैप है, उसके लिए हमारी क्रिटिसिज्म की ज़रूरत नहीं।
कि इफ़ एनीवन ट्रैप इन दिस, हर कोई क्रिटिसिज्म करता है, फिर ये ड्रग्स लेता है, ये बाकी चीज़ करता है, बट उनके सपोर्ट की ज़रूरत है, उनकी क्रिटिसिज्म की ज़रूरत नहीं है। ये ड्रग एडिक्शन जो है ये कर सकते हैं हम काम, मगर सपोर्ट की वजह, सोसाइटी के सपोर्ट के साथ, फैमिली सपोर्ट के साथ। समटाइम्स ये बोला जाता है कि मैं भी मतलब फर्स्ट रोल प्लेज फैमिली। उनको बच्चे को देखना है, बच्चा क्या कर रहा है, जो एज होती है, टीन एज होती है 13 to 19, इट्स द एज इसमें बच्चा डिस्ट्रैक्ट बाहर से होता है। सो इसमें ज़्यादा क्रूशल जो होता है बच्चे पे फोकस होता है। बच्चे को देखना है कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा कहाँ जा रहा है, उसका फ्रेंड सर्कल क्या है। और इंडियन आर्मी की रैना बटालियन यूनिट जो कि एलओसी के पास बागटोर सेक्टर में तैनात है, यूथ सेंटर बागटोर में टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के लिए प्री स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू कर रही है। इस प्रोग्राम में गुरेज सेक्टर के मुख्तलिफ गाँव के नौजवान हिस्सा लेते नजर आए। ज़्यादातर पार्टिसिपेंट नौकरी की तलाश में थे, जिन्होंने इंडियन आर्मी की इस पहल की सराहना की तारीफ की। यह एक्टिविटीज़ उन नौजवानों के लिए एक नया मौका लेकर के आई है जो इंडियन आर्मी में शामिल होने का सपना देखते हैं। रैना बटालियन यूनिट इन उम्मीदवारों को जिस्मानी तंदुरुस्ती और लिखित एग्जाम, रिटन एग्जाम के तौर पर सिलेक्ट करती है और ज़्यादातर नौजवान, उनके परिवार इंडियन आर्मी के अंदर जो जाना चाहते हैं या फिर इंडियन आर्मी की तरफ से शुरू की गई इन इनिशिएटिव की वजह से वो उनकी सराहना करते नजर आए। सोशल है, अवेयरनेस हो सकता है और उसमें भी आप भागीदारी की जाना, ठीक है। मैं भी साफ आज यूथ सेंटर बख्तौर में राना बटालियन ने इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट की एक रैली अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था, जहां पे हल्का बख्तौर, कंजलवन, इजमर्ग, दासी, डांगन, तारबल और कई इलाकों के बच्चे और बच्चियां ने हिस्सा लिया है। तो इनको पूरा अवेयर किया गया है कि फ़ौज में कैसे ग्राउंड क्वालिफाई करना है, कैसे मेडिकल क्वालिफाई करना है, कैसे रिटन क्वालिफाई करना है, वो पूरी जानकारी दी गई है। और फ़ौजी अफसरान जो इस मौके पर मौजूद थे, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जो टीए टेरिटोरियल आर्मी और मिलिट्री पुलिस में लड़कियों के लिए भर्ती होने जा रही है, उसके लिए हम पूरा 1 महीने ट्रेनिंग देंगे, इनको पूरा ट्रेंड करेंगे, पूरा ये उनको जानकारी देंगे कि कैसे फ़ौज में भर्ती होना है, उसके लिए ये पूरा जानकारी इनको फराहम करेंगे। तो यहाँ के नौजवान, बच्चे, बुज़ुर्ग पूरा फ़ौज का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ पे मुनक़्क़िद किए हैं। रूरल कश्मीर के एसएसपी रविंद्रपाल सिंह ने आज गांधरबल ज़िले में ट्रैफिक नियमों की खिलाफ वर्जी की, ख़ास तौर पे ड्राइव चलाई और जो भी ट्रैफिक नियमों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनको पकड़ने या उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और बेदारी पैदा करने के लिए सेफ़ ड्राइविंग की आदतों को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम शुरू किया। ड्राइव के दौरान कई दोपहिया और चारपहिया गाड़ी ट्रैफिक नियमों की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए, जिनको जब्त कर लिया गया, चालान भी काटे गए। पुलिस ने ड्राइवर्स और पैदल चलने वालों को भी रोका, उनसे बातचीत की, उन्हें ट्रैफिक नियमों के बारे में समझाया ताकि सड़क हादसा न हो, सेफ्टी बनी रहे। कंजेशन जो रहता है मैक्सिमम और हमारी ओर से कौन सी कार्रवाई हो सकती है, तो दो दैट हम लोग इस एरियाज को जो ब्लैक स्पॉट्स या फिर बोटलनेक्स जो रहते हैं वहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके साथ साथ एक तो जो वायलेशंस जहाँ पे भी ऑल्दो मेरे को फील हो रहा है कि यहाँ पे कंट्रोल काफी हद तक हो चुका है, बट स्टिल स्कोप है यहाँ पे। उसके साथ साथ कई हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ियां भी यहाँ पे सीज की हैं, कई चलान भी यहाँ पे हुए हैं फॉर डिफरेंट वायलेशंस। तो बाकी ये रहा कि हम लोग डिकंजेस्ट कैसे करेंगे। 2-3 कारण जो है, मेन इंपॉर्टेंट कारण जो है, एक तो आपका जो वेंडर्स जो रहते हैं, हॉकर्स जो रहते हैं, वो बिल्कुल ही एक मशरूम वे में यहाँ पे अपनी अपनी जो रेडियां यहाँ पे लगा के रखी हुई हैं, चौक में भी आप देखें। और उसके साथ साथ जितने भी हमारे फूड वेंडर्स भी हैं और जो दुकानदारान भी आपने देखा, तो हम लोगों ने कम से कम 1.5 किलोमीटर तक हम लोग उनको जितना भी सामान उन्होंने एक्सपेंड किया था, बाहर जो अपनी कमोडिटीज लगा रखी थी, शो वहाँ पे डिस्प्ले की हुई थी, उनको अंदर करवाया। पुलवामा के सरकारी डिग्री कॉलेज राजपुरा में एक मल्टी लैंग्वेज पोएट्री फेस्टिवल का एहतमाम किया गया और इस प्रोग्राम का इनेकाद अंग्रेज़ी, उर्दू और कश्मीरी डिपार्टमेंट ने मिलकर के किया था। कश्मीर वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए जाने माने पोएट्स ने अपनी सुंदर पोएट्री के ज़रिए मौजूद शायकीन का दिल जीता। इस मौके पर प्रिंसिपल प्रोफेसर गजाला ने कहा कि कॉलेज हर साल इस तरह के लिटरेचर प्रोग्राम शुरू करती है, जिसका मकसद है नौजवानों में लैंग्वेजेस और अदब में दिलचस्पी, लिटरेचर के अंदर दिलचस्पी पैदा करना और उसकी समझ को बढ़ावा देना, ताकि ये चीज़ें हमारे पुरखों की बची रहे। ये प्रोग्राम आज नहीं, हम पिछले 3रा साल है हमारा, ये एक कड़ी है।
हम हर साल मनाते हैं, ये मुशायरा ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आज उसी की एक कड़ी का तीसरा साल है। तो शायर लोग पूरी वैली से आ रहे हैं, जहां हम देखेंगे कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट से, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से, बाकी और डिस्ट्रिक्ट से शायर लोग आए, और ये आज ही नहीं, पिछले 3 सालों से यहाँ पर आ रहे हैं। तो बहुत खुशी हुई है। इससे बच्चों को भी एक थोड़ा सा, जो आजकल के बच्चों में हमने देखा है कि साइकोलॉजिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, एक एस्केप मिलता है, एक कैथारसिस होती है उनकी। तो जब वो देखते, और इस मुझे लगता है इस इतनी शायरी जो इतने बहुत अहम पाए की शायरी जो थी यहाँ पर, जो शोरा ने अपने शायर सुनाए, शायद ही बच्चों को समझ आए, मगर एक लेवल उनको छू गई है। हुब्बुल वतनी एकता की मिसाल पेश करते हुए आज रियासी में मेगा वंदे मातरम रैली निकाली गई। ये रैली यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जरिए निकाली गई थी। फिलहाल रैली भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के ऊपर शुरू की गई और बड़ी तादाद में नौजवान इसमें शामिल हुए। ख़ासतौर पर कॉलेज के तलबा बड़ी तादाद में नजर आए। से आपने देखा कि ये हमारा जो वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, इसके 150 वर्ष जो पूरे हुए हैं, उसको कमेमोरेट करने के लिए हमें जो ऊपर से हदायत है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और ये हमारा एजुकेशन, नेशनल यूथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है, सभी मिलके हम इस इवेंट को मना रहे हैं। और ये हमारी एक कड़ी है। हमारा ये सभी इवेंट जो शुरू हुए थे, फर्स्ट से शुरू हुए थे और कल तक ये बिल्कुल हमारी कंक्लूजन है, कंक्लूजन पार्ट होगा। आज उसी उपलक्ष्य में हमने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बॉडी डिप्टी कमिश्नर रियासी की डायरेक्शन से नेशनल यूथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और सीओ एजुकेशन, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, सभी ने मिलके आज ये रैली निकाली। तो इसी कड़ी में आज का ये इवेंट था। तो हम ये पूरे भारत में आप देख रहे हैं, पूरी ड्यूटी में ये इवेंट्स मनाए जा रहे हैं और उसी कड़ी का ये एक पार्ट है। और बडगाम जिले में भी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर खास प्रोग्राम किया गया। इस बीच में साइकिल और बाइक रैली भी निकाली गई। सरकारी मुलाजमीन, स्टूडेंट और मुकामी नौजवान बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते नजर आए। सभी ने देश के इस राष्ट्रीय गीत को एजाज़ दिया और रैली की शुरुआत डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने शुरू की थी स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम से। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर तकरीबात प्रोग्राम्स का सिलसिला चल रहा है और रियासी में जहां पे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से वंदे मातरम रैली निकाली गई थी, वहीं बडगाम डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में भी एक सेमिनार हुआ। कॉन्फ्रेंस हॉल में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन की सदारत में मुनक़िदा सेमिनार में सीनियर अफसरान के अलावा मुख्तलिफ स्कूल कॉलेज के तलबा शामिल हुए। इसके ऊपर मबनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई और वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर अगले 1 साल तक इस जिले में होने वाले प्रोग्राम की तफसीलात बताई गई।